सब्सक्राइब कीजिए हमारे एस्ट्रो आरडीजे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो मिलते। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का एस्ट्रो आरडीजे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूं वृश्चिक राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। दोस्तों, इस महीने बहुत से ग्रह आपको कई मौके देने जा रहे हैं। यदि आप उन ग्रहों का सही समय पर लाभ उठा सके तो आपको जीवन में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इस राशिफल को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो पूरा एंड तक देखें तो आप इसका सही लाभ उठा सकेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपके स्वास्थ्य और आपके धन की स्थिति के साथ साथ इस महीने की 1 से लेकर 30 तारीख तक की शुभ और अशुभ तारीखों की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप काफ़ी ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, उत्साह और उमंग से भरपूर व्यक्ति होते हैं। आप में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य है कि यदि आप अपनी शक्ति किसी चीज़ को पाने में या किसी कार्य को सिद्ध करने में लगा दें तो आपको उसमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका एक अवगुण भी है, आप में एक निराशावादी प्रवृत्ति भी है और आप में एक ईर्ष्या रखने वाली प्रवृत्ति भी है। यदि आप किसी से ईर्ष्या रख लेते हैं, दुश्मनी रख लेते हैं, तो उसको भी आप मरते दम तक निभाते हैं। मौका पड़ने पर आप किसी से बदला लेने से चूकते नहीं हैं। तो इसलिए आपके ये गुण और आपके ये अवगुण आपको ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं और आपको दलदल में भी फंसा देते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातक दोनों तरह के पाए गए हैं। जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं उन लोगों में भी वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत से पाए जाते हैं, और जो लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, अपने आपको ईर्ष्या और जलन से अपने आप को दुखी रखते हैं, ऐसे लोग भी वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत से पाए जाते हैं। तो आपकी यह क्षमता, यह सामर्थ्य आपके इस महीने के राशिफल को किस तरह से दर्शा रही है, जानने की कोशिश करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस महीने यदि आप कोई जोखिम भरा कार्य ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप किसी एक्साइटमेंट या उतावलेपन के कारण कोई ऐसा चैलेंज ना लें जिससे आपको परेशानियां आ जाएं। आपको चोट लग सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी धन संबंधित मामलों में बड़ी रिस्क आपको कुछ समस्याओं में डाल सकती है। आपके लिए गए डिसीजन आपको परेशान कर सकते हैं। जहाँ तक हो, क्षमा का भाव अपने मन में उतारें और किसी से ईर्ष्या ना रखें, अन्यथा आप परेशानी में रह सकते हैं। यदि आपकी धन स्थिति की बात की जाए तो वह बहुत अच्छे संकेत दे रही है। आपका अनुभव, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इस समय दर्शा रहा है कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अनुभव से अपने पैसे को इस तरह से यूटिलाइज करें जिससे आपकी धन की स्थिति और भी मजबूत बने। इस समय आपको दूसरे लोगों के साथ संवाद के द्वारा इंटरेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आपको नए नए आइडिया, नए नए ओपिनियन दूसरे लोगों से प्राप्त हो सकती हैं, उसके द्वारा भी आप अपने धन की स्थिति को बहुत बेटर बना सकते हैं। धन संबंधित मामलों में यह समय आपके लिए एक अच्छा समय रह सकता है। इस समय आपको अपने भाई बंधुओं का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपने कार्यों को भी सिद्ध कर सकेंगे। उनकी मदद से आप अपने व्यवसाय में भी फायदा आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपके भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद चला आ रहा है, घर की संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चला आ रहा है, तो उसमें समस्याएं बढ़ सकती हैं। टकराव की स्थिति और अधिक होने के कारण बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। इसलिए अपनी बातों को प्यार से संवाद के द्वारा आपस में बैठकर निपटाने की कोशिश करेंगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए, रोमांटिक लाइफ की बात की जाए, तो वह स्थिति बहुत ही शुभ और अच्छी है। इस समय आप अपने फ्रेंड को, अपने साथी को, अपने लवर को अपनी फैमिली के साथ मिलवा सकते हैं और आपको अपनी फैमिली से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं और अगर शादी का प्लान रखते हैं तो वहाँ भी आप अपनी बातों को ले जा सकते हैं। आपको उसमें दूसरे लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आप इस समय अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। आप
आपके लिए यह समय बहुत ही खूबसूरत और यादगार समय साबित हो सकता है। आप अपने लवर, अपने साथी के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती में ज़्यादा अपना समय बिताएंगे और एक प्लेजर और हैप्पीनेस महसूस करेंगे। लवर्स के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। यदि आपकी यात्राओं की बात की जाए तो इस समय की यात्राएं थोड़ी आपके लिए आर्थिक खर्चे बढ़ा सकती है। आपकी का जुड़ा हुआ पैसा आपकी यात्राओं में खर्च हो सकता है, लेकिन आप इन यात्राओं में एक मानसिक सुख और खुशियाँ प्राप्त करेंगे। खुशियों के हिसाब से, परिवार के मेल जोल के हिसाब से यह यात्राएं आपके लिए बहुत ही सुखद रहेंगी। यदि आप अपने बिजनेस या नौकरी से संबंधित कोई यात्राएं कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। आप जिस कार्य के लिए यात्राएं कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि छात्रों की बात की जाए तो छात्रों की अभी छुट्टियां चल रही हैं तो वह इस समय को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ घूमने फिरने में, सैर सपाटे में हो सकता है स्पेंड कर रहे हों और उनके लिए यह समय मौज मस्ती के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए कार्य की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और अद्भुत होने जा रहा है। आपको आपकी मेहनत का इस समय पूर्णतः फल प्राप्त होगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास इस समय अद्भुत है, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन इस समय आपको के लिए सार्थक साबित हो सकते हैं। आप इंटरव्यू में भी अपना एक अलग ही प्रभाव और रुतबा सामने वाले के सामने छोड़ सकते हैं, जिससे आपको इंटरव्यू में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी भी तरह की प्रतियोगिता में भी आप इस समय उत्तीर्ण रहेंगे और आगे रहेंगे। आपको पूर्णतः सफलताएं इस समय हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कार्य में प्राप्त हो सकती हैं। आप इस समय का सदुपयोग करें। यदि व्यावसायिक वर्ग की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ और अद्भुत साबित होने वाला है। आपको इस समय कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसका आप फ़ायदा उठा सकेंगे और अपने व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने में सक्षम होंगे। इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों को करारा जवाब देकर उनसे आगे निकल सकेंगे। अपने साथ के व्यावसायिक वर्गों को पीछे छोड़कर आप तरक्कियां प्राप्त कर सकेंगे। आपकी इस समय डिसीजन पावर, कार्य करने की क्षमता अद्भुत रहेगी। आपके विचार इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। आपको इस समय ज़रूरत है कि आप जितने ज़्यादा संवाद अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने नेटवर्क में करेंगे उतना ही आपको अपने व्यवसाय में ज़्यादा फायदा होगा। जितने अच्छे रिलेशनशिप आप इस समय अपने व्यापारी वर्ग में बनाएंगे उसका उतना ही ज़्यादा फायदा आपको लाभ के रूप में अपने व्यापार में प्राप्त हो सकता है। तो आप अपने लोगों के साथ, सर्कल के साथ, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट हों, उनके साथ संवाद बढ़ाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ रिलेशनशिप मजबूत करें, जिसका फ़ायदा आपको न केवल अभी बल्कि आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। धन संबंधित मामलों में ली गई बड़ी रिस्क थोड़ी सी दिक्कतें दे सकती है या रिस्क लेने से पहले आपको थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। यदि आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस पर एक बार विचार अवश्य करें, सोच समझ कर ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित कोई पैसा उधार ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, वह आपको प्राप्त हो सकता है और उस पैसे से आप आगे आने वाले समय में अपने व्यवसाय में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कोई रिस्क ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि नौकरी वर्ग की बात की जाए, आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए, जॉब की बात की जाए तो उसके लिए भी आपका यह समय अच्छा है। आप इस समय नया कार्य, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहेंगे और उसमें आप अपनी जी जान और मेहनत भी करेंगे, जिससे आपको अपने काम में सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन आपके बॉस के साथ थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यदि आप में अपने काम को लेकर किसी भी तरह का अहंकार है, घमंड है, तो आप उसको अगर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा ये आपका घमंड, आपका अहंकार आपके रिलेशन, आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ बिगाड़ सकता है, जिससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है या आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई स्थानांतरण भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस, अपने साथ के साथियों का अगर सहयोग लेकर चलते हैं, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में ना कर पाएँ। आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे, आपका को सहयोग प्रदान करेंगे और
आपको कोई पुरस्कार या और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको प्रमोशन मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक मजबूत रहेगी। तो आप अपने साथियों के साथ, बॉस के साथ कोऑपरेट करें और अपने काम पर ध्यान दें, तो आप अपने अचीवमेंट को भी प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस महीने के शुरुआती 1-2 हफ्ते थोड़ी सी आपके बीच में तू मैं हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन बाद के 2 हफ्ते आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत अधिक पसंद करेंगे, आप एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का भी प्लान बनाएंगे, आप अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि आपकी पहले से ही कोई बहुत बड़ी समस्याएं अगर आपकी मैरिज लाइफ में चलती आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं हैं, तो वह इस समय बढ़ सकती हैं, आपकी बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा अपने बीच के रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करें, आपस में संवाद करें, बातचीत से समस्या का हल निकालने की कोशिश करें, तो आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। बस अपने अहम और अपने अहंकार को पीछे छोड़ दें और एक दूसरे से संवाद करें, तो आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे और आपकी प्रॉब्लमें खत्म होंगी। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको इस महीने स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, पेट से संबंधित कोई समस्याएं रह सकती हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि अब हम आपकी इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की चर्चा करें तो इस महीने की 1, 2 और 3 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय हो सकता है आपका ध्यान आपके बच्चों की तरफ रहे, आप उनके साथ घूमना फिरना पसंद करें। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, आपका कोई लवर है, आपका कोई प्रेमी है, तो उनके साथ भी आप इस समय को बहुत अधिक एंजॉय कर सकते हैं, कहीं पर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आपके लिए यह तारीखें काफ़ी यादगार रह सकती हैं। इन तारीखों पे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। कुछ क्रिएटिव कार्य भी आपके इस समय क्रिएटिव कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने की 4 और 5 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय आप अपने प्रयासों से अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके किए गए कार्य सिद्ध होंगे। इस महीने की 6 और 7 तारीख भी आपके लिए व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी है। आपके किए गए एग्रीमेंट, आपके लिए गए डिसीजन आपको लाभ स्थिति प्रदान करेंगे। आप कोई नया समझौता या नया काम भी इस समय अपने व्यवसाय से संबंधित स्टार्ट कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। इस महीने की 8 और 9 तारीख आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। इस समय आपको काफ़ी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, अचानक काफ़ी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। आपको आर्थिक नुकसान भी इस समय होने की पूरी संभावना बनती है। इस महीने की 10 और 11 तारीख आपके लिए शुभ है। इस समय आपके किए गए कार्यों में आपको आपके भाग्य का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस महीने की 12, 13, 14 तारीख आपके लिए शुभ है। इस समय किए गए कार्य की आपको लोगों से प्रशंसा मिल सकती है। आपके बॉस, आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न हो सकते हैं। इस महीने की 15 और 16 तारीख भी आपके लिए काफ़ी शुभ है। यदि आपके पुराने कोई कार्य रुके हुए हैं, पुरानी कोई इच्छा है और उसके लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें इस समय सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इस महीने की 17 और 18 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। किसी भी कार्य में आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान होने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहे हैं। इस महीने की 19 और 20 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है। चंद्रमा इस समय गज केसरी योग में रहेगा, जिससे आपको काफ़ी शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए गए डिसीजन आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करें। इस महीने की 21 और 22 तारीख आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। इस समय चंद्रमा शनि के साथ विष योग में और केतु के साथ ग्रहण दोष में होने के कारण धन संबंधित मामलों में काफ़ी चिंताएं, परेशानियां आपको दे सकता है। धन संबंधित मामलों में काफ़ी उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन खर्च होने के भी योग बनते हैं। इस महीने की 23, 24, 25 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ है। यदि आप अपनी दृढ़ इच्छा से कोई कार्य करते हैं इस समय, तो उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने की 26, 27 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। पारिवारिक माहौल में थोड़ा अशांति का माहौल बना रह सकता है। आपको किसी भी कार्य में कुछ पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती हैं या आप थोड़ा चिंताग्रस्त रह सकते हैं। इस महीने की 28, 29, 30 तारीख आपके लिए शुभ है। ये आप इस समय यदि आप कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं या किसी क्रिएटिव कार्य में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अधिक सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इस महीने की 31 तारीख भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इस समय आपके किए गए प्रयासों से आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, राशि फल को समझने से पहले आपको यह बात समझना बहुत ज़रूरी है,
हर ग्रह के एक गुण और अवगुण होते हैं। जिस जातक के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, उस ग्रह के गुण और अवगुण की मात्रा उस जातक में ज़्यादा होती है। उन्हीं गुण और अवगुण के माध्यम से जातक अपने कार्य सिद्ध करता है या अपने कार्यों को बिगाड़ता है। यदि सूर्य अच्छा है तो आपके आत्मबल में, डिसीजन लेने की पावर में वृद्धि करता है, जिससे आप ऊंचाइयां पाते हैं। अगर मंगल आपका मजबूत होता है तो आप में शारीरिक बल बहुत अधिक होता है, आप में एनर्जी बहुत अधिक होती है। आप किसी भी कार्य को बिना थके अपनी पूरी मेहनत के साथ करने में जुट जाते हैं और सफलता पाते हैं। यदि आपका बुध अच्छा होता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, आप बात करने की कला में बहुत अधिक माहिर होते हैं, जिससे आप अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। और यदि खराब है तो उन्हीं बात करने के तरीके से आप अपने काम बिगाड़ लेते हैं। यदि गुरुदेव अच्छे हैं तो आप में ज्ञान का भंडार बहुत अधिक होता है, आप में अनुभव से चीज़ें सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे आप अपनी ग्रोथ पाते हैं और जीवन में बहुत अच्छे मकामों को छूते हैं। यदि शुक्र अच्छा है तो आप अपने रिलेशन के द्वारा, अपने रिश्तों के द्वारा जीवन में लाभ उठाते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। शनि अच्छा है तो आपको फोकस करने की क्षमता प्रदान करता है, आपको वो क्षमता प्रदान करता है जिससे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और एकाग्रता के साथ अपने कार्य में लगे रह सकते हैं, और जब तक आप कार्य सिद्ध ना कर लें उसे छोड़ते नहीं हैं। यदि राहु आपका अच्छा है तो वह आपको इतने क्लेवर माइंड प्रदान करता है, लेकिन साथ में वो शॉर्टकट तरीके भी प्रदान करता है जिससे आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बिगड़ जाए तो उन्हीं शॉर्टकट में आपको फंसा देता है, इससे आपके साथ कोई अनित भी हो सकता है, आपके साथ कोई कुछ बुरा भी हो सकता है। केतु यदि आपका अच्छा है तो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, और आप अगर ख़राब है तो आपको चीज़ों से डिटैच करने की कोशिश करता है, दुख देता है। तो सभी ग्रहों की यह शक्ति, यह सामर्थ्य, यह ऊर्जा ही आपको ऊंचाइयां प्रदान करती है। तो मंथली राशिफल में मैं जो आपको समझाता हूं, जो बताने की कोशिश करता हूं कि आज इस मंथ में कौन सा ग्रह आपको क्या स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। यदि आप में उस चीज़ की स्ट्रेंथ है, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है आप में उस ग्रह की से संबंधित चीज़ों की, अपने आप उस टैलेंट से, उस सामर्थ्य से आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो राशिफल को थोड़ा इस प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। कि यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, आप हमको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी परामर्श शुल्क और कंसल्टेशन अमाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि से संबंधित कोई स्टोन, पत्थर या नग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसकी प्राइस पता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8050578413। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माता दी।